बीए भाग तृतीय में हम सामाजिक स्तरीकरण अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। आज हम सामाजिक स्तरीकरण के महत्व को या उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक तथ्य है। इसका कोई न कोई रूप सभी समाजों एवं कालों में पाया जाता रहा है। इसी से इसका महत्व एवं उपयोगिता प्रकट होती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी समाज में असमानता की संस्थागत पद्धति नहीं पाई जाती है तो वह समाज मुश्किल से ही जीवित रह सकता है। प्रत्येक समाज में पदों के महत्व में अंतर होने एवं व्यक्तियों की योग्यता, बुद्धि एवं कुशलता में भेद होने के कारण कुछ व्यक्ति प्रगति कर जाते हैं और कुछ पिछड़ जाते हैं। इस कारण समाज में स्वतः ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। व्यक्ति और समाज के लिए स्तरीकरण का महत्व बहुत ज़्यादा है। देखिए कैसे। व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है, इसके यदि हम अध्ययन करें तो व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का महत्व पहला है, वह है आवश्यकता पूर्ति में सहायक। मानव की आवश्यकताएं असंख्य हैं। इनकी पूर्ति के लिए उसे विभिन्न व्यक्तियों का सहारा लेना होता है। स्तरीकरण द्वारा समाज में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित कार्यों को कुशलता से करके मानव की आवश्यकता पूर्ति में सहयोग प्रदान करता है। व्यक्ति के लिए सामाजिक स्तरीकरण का अगला महत्व है अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन। सामाजिक स्तरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकार यह है कि वह व्यक्ति को अधिक कार्य करने की प्रेरणा देता है। समाज में महत्वपूर्ण पदों के लिए समाज द्वारा अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रसिद्धि पाने एवं बड़ा बनने की इच्छा होती है। इस इच्छा को पूरा करने की एवं उच्च पद पाने के लिए स्तरीकरण द्वारा व्यक्ति को कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा दी जाती है। सामाजिक स्तरीकरण का अगला महत्व है सहयोग को बढ़ावा। स्तरीकरण में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को पद प्रदान किए जाते हैं। इससे समाज में संघर्ष की स्थिति पैदा नहीं होती और सभी व्यक्ति परस्पर सहयोग द्वारा समाज को सुचारू रूप से चलाने में योग देते हैं। अगला महत्व है मनोवृत्ति का निर्धारण। ओल्सन मानते हैं कि स्तरीकरण मानव की मनोवृत्ति को भी तय करता है। व्यक्ति जिस जाति, वर्ग व परिस्थिति समूह का सदस्य होता है उसके विचार, क्रियाएं और मनोवृत्ति भिन्न भिन्न होती हैं। इस सामाजिक स्तरीकरण का अगला व्यक्तिगत महत्व है शक्ति संतुलन। स्तरीकरण समाज में शक्ति संतुलन पैदा करता है। स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके पास शक्ति भी अधिक होती है। दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकार में शक्तिहीन लोगों की संख्या अधिक होती है। शक्तिविहीन लोगों की संख्या अधिक होती है। ये लोग शक्ति संपन्न लोगों की को शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकते हैं। शक्तिशाली लोग सामान्य लोगों पर नियंत्रण रखते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। इस प्रकार दोनों ही वर्ग परस्पर नियंत्रण रखकर शक्ति संतुलन बनाए रखते हैं। इसका अगला व्यक्तिगत महत्व है उत्तरदायित्व की भावना का विकास। स्तरीकरण में जब एक व्यक्ति को एक निश्चित पद प्रदान कर दिया जाता है तो वह अपने पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्ण करता है। इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। इसका अगली विशेषता है, अगला महत्व है व्यक्ति की परिस्थिति व भूमिका का निर्धारण स्तरीकरण द्वारा होता है। स्तरीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित किया जाता है और व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार ही उसे कार्य सौंपे जाते हैं। अब हम सामाजिक स्तरीकरण के महत्व की बात करें तो समूह के लिए सामाजिक स्तरीकरण का क्या महत्व है।
तो देखिए, ओल्सन ने सामाजिक स्तरीकरण के समूह के लिए कुछ कार्यों महत्व का उल्लेख किया जो निम्नलिखित हैं। सामाजिक परिवर्तन, एक सामान्य धारणा यह है कि स्तरीकरण परिवर्तन विरोधी है, किंतु इसके विपरीत स्तरीकरण परिवर्तन को प्रोत्साहन भी देता है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता में वृद्धि करके उच्च प्रस्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसके द्वारा रिक्त किए हुए स्थान को नए व्यक्ति ग्रहण करते हैं। साथ ही नए पदों के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यवहार, संबंध, रहन सहन, विचार एवं मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन लाता है। इस प्रकार ओल्सन ने सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक स्तरीकरण के महत्व को पर प्रकाश डाला। दूसरा, समूह के लिए किस लिए महत्व है? सामाजिक संघर्षों से रक्षा करता है। सामाजिक स्तरीकरण कैसे करता है? देखिए, सामाजिक स्तरीकरण में समाज के विभिन्न समूहों में अधिकारों एवं कार्यों को विभाजन कर दिया जाता है। इससे उनमें परस्पर संघर्ष नहीं हो पाता। विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुरूप पदों, कार्यों, सुविधाओं एवं पुरस्कारों के वितरण के कारण भी संघर्ष की स्थिति से बचा जाता है। स्तरीकरण इस बात पर विश्वास दिलाता है कि महत्वपूर्ण पद योग्य व्यक्तियों को सौंपे जाएंगे। सामाजिक स्तरीकरण का समूह के लिए अगला महत्व है कि यह सामाजिक एकीकरण में सहायक है। सामाजिक स्तरीकरण में कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति एवं समूह अपने कार्यों का निर्वाह कर सामाजिक एकता एवं संगठन को बनाए रखने में योग देता है। इससे वे संघर्ष की स्थिति से बचे रहते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का समूह के लिए अगला महत्व है सामाजिक संबंधों का निर्धारण। एक स्तर एवं वर्ग के लोगों में परस्पर घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ व रुचियां समान होते हैं। उदाहरण के लिए, पूंजीपतियों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं। यही बात श्रमिकों में भी देखने को मिलती है। इसका कारण उनके उद्देश्यों की समानता है। इसी प्रकार से एक ही जाति के लोगों में भी अन्य जातियों के लोगों की अपेक्षा घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के नाते रिश्ते अपनी ही जाति में होते हैं एवं संकट में जाति के सदस्य ही सहायक होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का समूह के लिए अगला महत्व है श्रम विभाजन। स्तरीकरण में समाज के कार्यों का विभिन्न लोगों में विभाजन कर दिया जाता है। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण कार्य कुशलता बढ़ती है। विभिन्न कार्य करने वालों में पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग बढ़ता है और अंततः
यह सामाजिक एकता एवं संगठन को सुदृढ़ बनाता है। स्तरीकरण में यह भी तय होता है कि एक इकाई का अन्य इकाइयों के साथ कैसा संबंध होगा। सामाजिक स्तरीकरण का समूह के लिए अगला महत्व है सामाजिक मानदंडों का पालन करने की प्रेरणा। सामाजिक स्तरीकरण में प्रत्येक व्यक्ति अपने पद को बनाए रखने के लिए जागरूक होता है और पद से संबंधित सामाजिक मानदंडों का पालन करता है। ऐसा न करने पर उसकी प्रतिष्ठा गिरने का डर रहता है। अतः स्तरीकरण में स्वतः ही अचेतन रूप में सामाजिक मानदंडों का पालन किया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का समूह के लिए अगला महत्व है अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष से रक्षा। स्तरीकरण में समूहों के कार्यों, अधिकारों एवं व्यवसाय आदि का विभाजन होने के कारण प्रत्येक समूह अपना निर्धारित कार्य करता है। इससे अनावश्यक प्रतिस्पर्धाओं और संघर्षों से बचा जा सकता है। यह सामाजिक स्तरीकरण के महत्व थे। धन्यवाद।